हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। डेट एंड शिफ्ट डिक्लेयर हो गई है एग्जाम की। अब क्या हमें करना है, ठीक है, और कैसे हमें तैयारी करनी है और क्या क्या हमें करना चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चों का फोन मैसेज आ रहा है। सबसे पहले हम डेट की बात कर ले हैं। ये हमारा जो है 20, ये आपका आज का भास्कर है। 23 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका टीजीटी इंग्लिश का पेपर होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं? 9956। अगर मैं बात करूं प्रेजेंस, मोस्टली इस तरह के एग्जाम में कितनी रहती है, तो 80 to 90% प्रेजेंस रहती है। अब ये बहुत साल के बाद वैकेंसी आई है और लोग है ना बिल्कुल प्यासे मर गए हैं इस तरह की वैकेंसी के लिए। तो ये हो सकता है कि इसमें 90% से ऊपर आपकी प्रेजेंस रहे। तो 9000 कैंडिडेट्स मान के चलते हैं कि अपीयर होंगे ही होंगे। बहुत सारे कोट्स हैं, उनसे शुरुआत करूंगा। फॉर द थिंग वी हैव टू लर्न बिफोर वी कैन डू देम, वी लर्न बाय डूइंग देम। अब एरिस्टोटल का ये कोट है। क्या बोलते हैं कि भाई जब हम कोई काम करना होता है और हमें कोई काम सीखना होता है, हम कैसे सीख पाते हैं उसको? जब हम उसको करके देखते हैं। बिना करके देखे कोई भी हम काम नहीं कर सकते। प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस रिड्यूसेस द इम्परफेक्शन। ये मेरा फेवरेट है और ये मैंने अपनी लाइफ के ऊपर भी अप्लाई करके बहुत बार टेस्ट किया है इस चीज को। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए परफेक्ट बनने के लिए नहीं, अपने अंदर जो कमियां होती हैं उसको हटाने के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अपने जो गलतियां हम करते हैं एग्जाम के दौरान उनको कम करने की। चैंपियंस कीप प्लेइंग अंटिल दे गेट इट। जो सक्सेसफुल होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब तक वो सक्सेस को पा नहीं लेते, वो ही असली चैंपियन होता है। चाहे वो एक बार हार जाए, 1000 बार हार जाए, लेकिन 1001वीं बार वो जीतेंगे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है। और ये सबसे फेमस है जो ज्यादातर कोर्ट में आपको मिलता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी इम्परफेक्शंस को हटा देती है। ऐसा कभी भी नहीं होता किसी वॉर में जाने से पहले कोई आर्मी होती है उसको वो प्रैक्टिस ना करे शूट करने की या एम को शूट करने के लिए। वो हमेशा बहुत बार प्रैक्टिस करती है। वॉर 10 सालों में एक बार आती है, लेकिन उस 10 सालों में जो वॉर की जाती है उसकी प्रैक्टिस 10 साल लगातार की जाती है। ये आपने देखा होगा। अब टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे देखो यहाँ पे ऑन हिज ब्लाइंड, ये हमने है ना अपनी वीडियो से, सोनेट की वीडियो से मैंने एक ना एक लाइन ले ली है। अब उस लाइन के ऊपर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? देखो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस अ सोनेट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन इन आयम्बिक पेंटामीटर राइम स्कीम। अब है ना इस एक लाइन से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो वो क्वेश्चन है जो मैंने बनाने की कोशिश की है जल्दी जल्दी, और भी बना सकता हूं इतने ही। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या, किस तरह की पोयम है? सोनेट है। ठीक है। अब किसने लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस? जॉन मिल्टन ने। कब पैदा हुए थे, इनका बर्थ डेट क्या है? ठीक है, बर्थ डेट क्या है, कब ये ब्लाइंड हो गए थे? इस ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये कब पब्लिश हुई थी? इसके बाद ये जो सोनेट है वो किस में लिखी जाती है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ये आयम्बिक का मतलब क्या है, पेंटामीटर का मतलब क्या है, और इसके अलावा भी क्या सोनेट के अंदर कोई भी पेंटामीटर या राइम स्कीम का यूज किया जा सकता है? तो इस एक लाइन के ऊपर वेरियस क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को टैकल करने की जो स्ट्रेटेजी हमें प्रोवाइड करते हैं वो हमारे होते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। वो हमारे क्या होते हैं? प्रैक्टिस टेस्ट। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर बटरफ्लाईज उठना शुरू हो गई हैं पेट में और है ना बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ और डर लग रहा है अभी। सर अब क्या होगा, सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा? देखो, सिलेबस पे पूरा कैसे होगा और कैसे आपको करना है, और कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, और क्यों कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो, जो टेस्ट होते हैं ना बेसिकली वो 3 तरह के होते हैं। आपका टॉपिक टेस्ट होगा, आपका मिसलेनियस टेस्ट हो गया आपका, और फुल लेंथ टेस्ट हो गया आपका। 3 तरह के टेस्ट होते हैं। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या शुरू में ही फुल लेंथ टेस्ट दे देना चाहिए? नहीं भाई, सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए आपकी टॉपिक टेस्ट से। देखो, अभी का टाइम कम है। अगर मैं बात करूँ ना, 23 को पेपर है, तो सीधी सी बात है 22 को तो पढ़ना छोड़ ही दोगे। 22 का दिन स्पेयर रखते हैं बीच में मोटिवेशन के लिए और आपका रिलैक्स करने के लिए। यानी कि आपके पास टोटल 21 डेज है। 21 डेज में सारी लिटरेचर करनी है, सारा ग्रामर करना है और सारा का सारा वोकैब करना है।
और इसके साथ साथ सारा का सारा राइटिंग सेक्शन भी करना है। अब मेरे भाई सबसे पहले है ना, सबसे पहले चूज करो वो सेक्शंस जो इजी हैं, ज्यादा मार्क्स के हैं, जैसे कि ग्रामर और राइटिंग सेक्शन, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले तो ये निपटा दो, क्योंकि इन इनके ऊपर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ। उसके बाद निपटा दो आपका ग्रामर। ग्रामर के बाद हर टॉपिक को उठाओ और उनका टेस्ट देना शुरू कर दो। ठीक है, कैसे देते हैं अभी बताता हूँ। उसके बाद उठाओ लिटरेचर। लिटरेचर में पढ़ो सबसे पहले एनसीईआरटी के जितने भी स्टोरी और नॉवेल्स हैं, उनके सभी राइटर्स ऑफ पोइट। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ नॉवल, फेमस नॉवेल्स, फेमस पोइट्री, बस। इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करोगे तो पछताओगे। शॉर्ट स्टोरी, इंडियन राइटर्स ने कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं या जो फेमस है, जैसे आर के नारायण की मालगुडी डेज, डायरेक्टली लर्न कर लो, यही पेपर में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक टेस्ट और ये मिसलेनियस टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट क्या होता है। देखो, जैसे कि आज से आपने पढ़ना शुरू किया, आप कह रहे हैं कि मैं 15 से पहले अपनी सारी की सारी अपना क्या कर दूंगा, ग्रामर पोर्शन खत्म कर दूंगा, साथ में वोकैब भी खत्म कर दूंगा। कैसे? जैसे कि आपने पहला चैप्टर उठा लिया प्रेपोजिशन, आपने क्या करना है, प्रेपोजिशन के कितने भी आपके लॉजिक होते हैं, ये रूल्स होते हैं, लॉजिक होते हैं। जो लॉजिक से पढ़ता है लॉजिक से पढ़ो, जो रूल से पढ़ता है रूल से पढ़ो। स्ट्रेटजी आप चेंज नहीं करेंगे, जैसे आप पहले पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ेंगे, जोन सी आप बुक पढ़ते आए हैं वो ही पढ़ेंगे, कुछ भी नया नहीं खरीदेंगे। पहली बात कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज खरीद लो, बुक खरीद लो जिसमें प्रैक्टिस सेट है, और कुछ नहीं खरीदना है आप। ठीक है, जो बुक आपके पास है सिर्फ उनसे पढ़ो, एक बुक को 4 बार पढ़ो, 4 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, लॉजिक आपका जो है उसके रूल्स आपने पढ़ लिए। फॉर एग्जांपल आपने रूल्स ऑफ लॉजिक को लगाने में 1 से 2 घंटा लगाया, 1 से 2 घंटा लगाने के बाद डायरेक्टली आप टॉपिक टेस्ट पे आएंगे, उसी दिन जिस दिन आपने रूल पढ़ा है। पहला टेस्ट दिया, नंबर आए 12, कितने में से? 20 में से। फॉर एग्जांपल मेरी जो टेस्ट सीरीज है उसमें हर एक सेक्शन 20 नंबर का है। ठीक है, साथ में मैं इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दूंगा आपको। आपका 12 नंबर आए, 12 नंबर में से 8 नंबर जो है ना वो गलत हो गए। आपको क्या करना है, जो 12 आ गया उसका तो लॉजिक आपको पता है, उसका रूल पता है, जो नहीं ठीक हुआ उसको आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। उसको आपको अपनी कॉपी में लिखते ही उसको थ्रोली याद करना है, बाय हार्ट याद करना है, अपने दिल में बैठा लेना है कि ये आ जाए तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो मैंने कर दिए ठीक, उनमें से आ जाए बेशक गलत हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में गलत हो जाता है ना, उसको इस तरीके से याद कर लो कि पेपर में वो आ गया ना तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आपकी कमजोर कड़ी है तैयारी की। फिर दूसरा टेस्ट दिया, फिर तीसरा दिया, फिर चौथा दिया, फिर यहाँ पे जितने भी टेस्ट दिए, जितने नंबर आपके गलत हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लर्न करो, उनका लॉजिक अच्छे से समझो, फिर अगले टॉपिक पे जाओ। ये होता है परफेक्ट तरीका तैयारी करने का कम टाइम। बात समझ में? ज्यादा टाइम में भी यही होता है, कम टाइम में भी यही होता है। आपके पास टाइम कम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। क्यों? जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो एक लॉजिक कम से कम हर टेस्ट सीरीज में हर एक चीज में 4 से 5 बार रिपीट हो जाता है, और जब चीजें रिपीट होती है ना तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें हम, इसके बाद अगर बात करें तो फुल लेंथ टेस्ट आपका होता है। तो आप डेली फुल लेंथ टेस्ट दे और अपना स्कोर देखें। डेली फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, 9 से लेकर रात के 9 बजे तक आपका टेस्ट रहेगा। डेली आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा और ये 21 तारीख तक होगा। ठीक है, मिसलेनियस टेस्ट कब देने हैं आपको? 1 हफ्ता पहले, पेपर से पहले। जब आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए तो ऐसे टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, उसमें से देखिए, आपको पता ही नहीं लगेगा किस टॉपिक का टेस्ट दे रखा है, तो आप उसको कवर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। सारे हर टॉपिक पे टेस्ट सीरीज में टेस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट रहेगा। बाकी आप अगर कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ यही मेथड आपको अपनाना है और घबराना नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, पूरा सिलेबस आपका करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।